जय हिंद। मैं शमशाद आलम। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा का एक बयान काफी निंदनीय बयान है। आज इसी बयान के बारे में मैं जिक्र करने वाला हूं और साथ ही साथ मैं ये भी बात करूंगा कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट जिंदा है तो फिर ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा चलाकर खुद संज्ञान ले और भाई मुकदमा चलावे और जेल में डाले, क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री भाई हिटलर शाही की ओर जा रहे हैं। और क्या असम को जो है भाई जर्मनी बनाने वाले, क्या वहां पर फासिस्टवाद की बात चलेगी? ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे और आखिर ये भी समझेंगे कि आखिर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा जो है वो कहा क्या है। चलिए चलते हैं सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। दरअसल बात यह है कि भाई असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा हमेशा जो है कि जो बयान देता है वो मुसलमानों के खिलाफ में बयान देता है, हमेशा भड़काने वाली बात करता है। लेकिन इस बार जो बात कहा है काफी निंदनीय और काफी सोचने वाला विषय है। पता है क्या कहा कि भाई स्पष्ट कहता है कि आप जितना चाहे उतना मुसलमानों को आप तकलीफ दो, जितना चाहे आप परेशान करो। अगर कोई रिक्शा वाला मुसलमान है और अगर वो 5 रुपया आपसे भाड़ा मांगता है तो आप उसे 4 रुपया दीजिए। अब बताइए कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री, किसी प्रदेश के सबसे बड़ा आने की सीट पे ओहदे पे बैठा हुआ व्यक्ति, जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, अगर इस तरीके का बात अपने ही देश के लोगों के प्रति नफरत फैलावे और खास विशेष वर्ग के लोगों को इस बात को कहे कि भाई तुम उससे नफरत करो, उसको परेशान करो, उसको जितना चाहे उतना जो है कि भाई प्रताड़ित करो, आखिर किस ओर जा रहा है? क्या हिंदुस्तान की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है या फिर हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, क्या इस खूबसूरती को ये हेमंता बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो तार तार करना चाह रहे हैं? क्या उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई कि असम के जो मुसलमान हैं वो इसी भारत के और इसी संविधान के मानने वाले लोग हैं? फिर हम क्यों इस बात को कह रहे हैं कि भाई जितने भी मुसलमान हैं आप जितना चाहो उतना जो है कि उसे परेशान करो? मतलब एक भड़काव और एक जिस तरीके का वो नैरेटिव जो है कि कर रहे हैं या सेट कर रहे हैं, लोगों का मन में जो है कि नफरत किसी खास विशेष समुदाय के लिए भर रहे हैं। आने वाले वक्त में ये क्या होने वाला है? क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरीके से मुसलमानों के प्रति लोगों का एक भाव पैदा होते जा रहा, कहीं भी देखो तो भाई लिंचिंग, नाम पूछकर लिंचिंग कर दिया जाता। कहीं भी देखो तो अभी जो है कि वंदे भारत या फिर जनशताब्दी एक्सप्रेस में एक महिला बुर्का पहन के वहां पर अगर बैठी है तो पूरी भीड़ आती है और आने के बाद कहती है कि भाई तुम वंदे मातरम कहो, तुम जय श्री राम कहो। ये सारी बात जो है कि थोपने वाली बात जो हो रही है, ये कहीं ना कहीं जो है किसी तरीके का मुख्यमंत्री जब इस तरीके का बयान देता है तो भाई यही हाल होगा। अब सोचिए ना कि आखिर एक मुख्यमंत्री इस तरीके का कह रहा है और वो एक खास विशेष वर्ग को कह रहा परेशान करो, उसको जो है कि जिस भी हालत में है उसको मतलब बर्बादे गुलिस्तान की ओर लेके चलो। इसी के जवाब में जो है ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है जनाब शौकत अली साहब जो है कि बात तो कहते हैं और वो अपील करते हैं अपने मुसलमान भाइयों से कि आप मुसलमान भाइयों से हमारी दरख्वास्त है कि अगर कोई हिंदू भाई आपसे अगर 10 रुपया मांगे तो आप उसे 10 रुपया ना देकर आप उसे 11 रुपया दें। मतलब एक बात है कि नफरत जो है ना उसको मोहब्बत से जीता जा सकता है, नफरत को नफरत से जीता नहीं जा सकता। लेकिन ये हेमंता बिस्व शर्मा बीजेपी का भाई सीएम है और बीजेपी का ये कोई नया ड्रामा नहीं है, ये बीजेपी सरकार का या बीजेपी का नेताओं का ये नया सोच नहीं है। क्योंकि आप देखे होंगे झारखंड में ही जो है हेमंता बिस्व शर्मा जब यहां पर आया था भाई झारखंड के चुनाव प्रचार में, उस वक्त में जमाई टोला की बात किया था, उस वक्त में रोहिंग्या मुसलमानों की बात किया था, उस वक्त में झारखंड में जो है कि भाई घुसपैठी जो है कि यहां पर अपना अड्डा जमा कर है, इस बात को किया था। लेकिन झारखंड के लोग हेमंता बिस्व शर्मा को मुंहतोड़ जवाब देकर भाई असम भेज दिया। लेकिन इसी झारखंड में जो है एक सांसद महोदय हजारीबाग के पूर्व अब हो गए वो जयंत सिन्हा, वो क्या किए थे कि भाई मॉब लिंचिंग का घटना को अंजाम देने वाले जो आरोपी थे उसे बाहर जब वो निकला तो उसे माला और फूल से स्वागत किया गया था। तो एक बात बताइए, जब इस तरीके का घटना होगा तो भाई आने की क्या है, ये तो बढ़ेगा ही प्रचलन और बढ़ा बकायदे। अब सिर्फ मुसलमानों की लिंचिंग नहीं हो रही है,
अब आदिवासी और दलितों की भी लिंचिंग हो रही है। तो राहत इंदौरी साहब का भाई एक शायर था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। अरे यहां पर हमारा ही मकान थोड़ी है, सभी का मकान है। हाँ, तो यही असर होने वाला है। अब देख लीजिए ना, एक बात है कि अगर कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी के साथ अगर इस तरीके का बात करता है तो वो फिर उस प्रदेश में आम हो जाता है। जैसे आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब एक लड़की का हिजाब खींचे थे तो लोग अंदेशा इस बात का लगा रहे थे कि आने वाले वक्त में जो है कि स्कूल कॉलेज में जाने वाली जब कोई यानी कि लड़की हिजाब पहन के जाएगी तो मनचला आकर भाई हिजाब खींच लेगा। क्यों? क्योंकि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है इस तरीके का घटना को अंजाम दिए थे। काफी निंदा हुई थी, काफी विरोध लोग किए, लेकिन हेमंता बिस्व शर्मा भी इसी बात को अपने प्रदेश में कह रहे हैं। और वहां के जो है कि बहुसंख्यक जो लोग हैं, हिंदूवादी जो लोग हैं या हिंदू समाज के सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, उन्हें यही संदेश दे रहे हैं कि भाई अगर मुस्लिम है उसे परेशान करो। अगर मुस्लिम का दुकान में तुम जा रहे हो और कोई सामान खरीद रहे हो तो उस सामान की कीमत अगर 20 रुपया है तो आप उसे 15 रुपया दे। जितना चाहो उतना परेशान करो, जितना चाहो उतना बर्बाद करो। तो कल जो है भाई असम में अराजकता फैलेगी, असम में यह घटना दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। तो इसका जवाबदेही और इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये असम के मुख्यमंत्री का बिगड़ेल बोल जो है ये काफी कुछ जो है कि दर्शाता है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जो है कि एक प्रहार है। भारत का भाई जो संविधान है उसको भाई दरकिनार करने वाली बात है। तो इसीलिए भाई सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ये सारी मुद्दा को जिस तरीके से हेमंता बिस्व शर्मा जिस बात को कहे हैं इसको अपने संज्ञान में ले और संज्ञान में लेकर मुकदमा चलावे और चलाकर अंदर जेल में डाले। ऐसे व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि ये जो है कि किसी संवैधानिक पोस्ट पे बैठे। लेकिन अब आगे क्या होता है ये बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कौन क्या सोचता है। क्या वाकई में हेमंता बिस्व शर्मा के ऊपर मुकदमा चलेगा या फिर ऐसे ही खुला छूट दे दिया जाएगा? क्या ऐसे ही जो है कि जर्मनी की तरह नात्सीवाद की कहानी को चलेगा और आगे हिटलरवादी भी ये रहेगा? ये फासिस्टवाद लोगों को जो है कि भाई सबक सिखाने का काम कौन करेगा? ना वो संविधान को मान रहे, ना वो न्यायालय को मान रहे, भाई जो मन में आ रहा वो कह रहे हैं। चलिए अब आप लोग बताइए, क्या जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा कहे हैं इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भाई केस करके भाई मुकदमा चलाकर जेल की सलाखों में डालनी चाहिए या फिर और कुछ है? आपको जो भी लगता है आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।